गरुड़ को श्राप दे दिया था। अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यांश खादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यमे तद्ब्रवीमहम्। यहाँ यमुना तट पर आकर गरुड़ किसी भी प्रकार की हिंसा करेगा तो निश्चित ही गरुड़ मारा जाएगा। इसलिए यहाँ गरुड़ ने आना ही छोड़ दिया, यहाँ साप बस आवत नहीं। इसलिए महाराज मैं यहाँ रहता हूँ, गरुड़ यहाँ कभी मार नहीं सकेगा। भगवान बोले यदि कारण है तो अब तुम जा सकते हो, और गरुड़ नहीं मारेगा क्योंकि तेरे माथे पर मैंने नाच नाच करके अपने चरणों की मोहर लगा दिया। मेरी मोहर लगी है तो किसकी हिम्मत है जो तुझे आज आंख उठा करके देख सके। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, सबको पता है ना कितने प्रकार के होते हैं? बोलो, दो ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अरे भैया दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है पालतू और दूसरा होता है फालतू। जो फालतू रहते हैं ना, और जब वही पालतू बन जाए तो देखो महाराज, फालतू हैं और बेचारे घूमते रहते हैं, जो आता है वही एक डंडा मसक देता है, जूठी पत्तल चाट रहे हैं फिर भी डंडा खा लेते हैं। और जब वही पालतू बन जाए देखो महाराज उसके ठाठ, और फिर जितने बड़े व्यक्ति का कुत्ता उतने बड़े उसके ठाठ। आपने खूब देखा होगा एयर कंडीशन में घूमते हुए, मर्सिडीज कारों में, परंतु एक विशेषता है उस कुत्ते में कि पहले तो मालिक के नाम का पट्टा पहने हुए रहता है गले में। ये पहचान पालतू कुत्ते की है कि नहीं बोलो? दूसरी पहचान, अपने मालिक के दर को छोड़कर कभी दूसरे दरवाजे पर नहीं जाता, किसी का मुंह नहीं ताकता। मालिक देगा तो खाएगा, नहीं जैसा रखेगा वैसे रहेगा। तो अब मालिक का स्नेह भाजक बनता है। उसी प्रकार आज यहाँ कल वहां तो मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होयो, एक ही दर के होई रहो तो दुर दुर करे न कोयो। हरिनाम का आश्रय लेकर के मालिक जितना बड़ा होता है, सेवक का ठाठ भी उतना ही बड़ा होता है। भैया चपरासी में भी हो गर्मी होती है जो प्रधानमंत्री में नहीं होती, आपको पता है। बड़े बड़े नेताओं को भी फटकार करके भगा देता है, कहने को चपरासी है, पर किसके कारण? अपने मालिक की अकड़ के कारण। अभिमान भी करना है तो अपने मालिक के नाम का करो। अस अभिमान जाय जन मोरे, मैं रघु सेवक रघुपति पति मोरे। मालिक के नाम का गर्व होना चाहिए। वैसे तो अभिमान ठीक नहीं रहता, पर अभिमान करना ठीक नहीं। मालिक का अभिमान थोड़ा ही ठीक नहीं है उचित है। विदेहराज जनक जी के दरबार में लखनलाल जी बरस पड़े, क्या क्या नहीं कह दिया। रघुवंशी नमः जहाँ को माय होई, ते समाज यस कहीं न कोई। कही जनक, राम जी ने इशारा किया, ए चुप। अरे भैया ये क्या बोल रहे हो? पिताजी के बराबर होने वाले ससुर है हमारे। तुमने तो श्री महाराज नहीं कहा, डायरेक्ट जनक, न कोई संबोधन। कही जनक जैसे अनुचित बानी। लक्ष्मण जी ने इशारा किया, सरकार जो ना मेरे काम का, जो ना मेरे राम का, सो ना मेरे काम का। जो आपका सम्मान नहीं कर सकता है लक्ष्मण, उसका सम्मान क्या करेगा? आपकी उपस्थिति में इन्होंने कहा पृथ्वी में कोई वीरे नहीं बचा है। अरे सारे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह उठा करके फोड़ सकता हूं। भगवान ने इशारा किया, इतना तुम में बल है। लक्ष्मण जी को लगा कुछ ज्यादा बोल गया क्या। लक्ष्मण जी सावधान हो गए और बोले सरकार बल तो बिल्कुल नहीं। भगवान बोले तब क्यों इतना तमक रहे हो, बात कर रहे हो ब्रह्मांड को फोड़ने की बात? जब बल नहीं तो कैसे फोड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले तोरो छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ। अपने दम पर हम थोड़े ही गरज रहे हैं, हमने जो कुछ भी कहा कर सकते हैं, पर आपके आशीर्वाद से सब कर सकते हैं। नाथ इस दास को आपकी कृपा का बल है, हम में क्या औकात है जो कुछ कह सके? हम तो आपके बल पर गरज रहे हैं। सोई भगवान प्रसन्न हो गए। यह अभिमान भी सार्थक है, अपने मालिक का गौरव है। तो भगवान कहते हैं कालीनाग अब तक तू फालतू था, लेकिन मेरे चरणों की मोहर लगे तो तू हो गया पालतू। आज से अब तुम्हें कोई भय नहीं है, इसलिए अब निश्चिंत होकर जा। काली नाग प्रभु को अपने मस्तक पर बैठा है। जब बाहर निकला ब्रजवासी देख करके चीखने लगे, डर गए। कन्हैया जोर से हंसकर बोले भैया अरे चिंता मत करो, अभी इसको मैंने चेला बना लिया है।
अभी अभी इसके मोहर लग गई मेरे चरणों की, इसके सिर पर कंठी पहन गया, सब अक्के बक्के रह गए। और काले नाग भगवान प्रणाम करके रौनक द्वीप को चला गया। दाऊ जी ने दौड़कर गोविंद को हृदय से लगा लिया। ब्रजवासियों को लगा जैसे मृत देह में प्राण आ गया हो। सब ब्रजवासी इतने प्रसन्न हो गए, अंधेरा हो गया, घर जाने का ध्यान ही नहीं हो रहा। गोविंद से मिलने मुग्ध रहे। अंत में रात में सब वहीं सो गए। कालीधा पर विश्राम करने लगे। भगवान को लगा सवेरा होगा तो ये गैया घास चरेंगी, ये भूखे फल खाएंगे, तो क्या होगा, मर जाएंगे। भगवान ने सबको सोते हुए देखा। भगवान ने वहां पर आग का संवाहन कर दिया। आग लग गए, और जब आग लग गई चारों तरफ से धूं धूं करके जल उठा, तो सारे ब्रजवासी घबरा गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आंख बंद करो। आंख बंद कर लिया भगवान ने, सारा अग्नि पी लिया। भगवान के मुख से अग्नि निकला, प्रकट हुआ है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अग्नि में स्वाहा ब्राह्मणों को के आहा। इस प्रकार से भगवत कृपा से आज यहाँ पर आप लोगों के सामने काले प्रसंग रहा। अब कल जो है आपको शेष कथा, शेष लास्ट में नहीं, शेष जो है आगे आपको सुनने को मिलेगा। चिंता मत करिए, बैठिए, बैठ जाइए, सब कोई बैठ जाए। बस आरती होने वाली थोड़ी देर में। भगवान नाम संकीर्तन के साथ। कि जादू भरी तेरी, सुंदर भाव में, कि सुंदर भाव में, कि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गए, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गए, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गए।
तालियों से स्वागत करो भगवान का।
की